वो सर्वात्मा गुरु महाराज विभिन्न स्वरूपों में यहाँ पर है। कैसे आए बस यही जान पड़ता है। हृदय यही कहता है कि द्वापर में भगवान कृष्ण की वंशी की बलि पर वो गोपियां कैसे अधीर हो जाया करते थे। अपने वस्त्रों का भी ख्याल नहीं रहता था, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता था, भाग पड़ते थे उस वंशी की बलि को, कृतार्थ हो जाते थे। वही वंशी बलिया थी, वही गुरु महाराज विराजमान है। जैसे अभी अपने प्रियारुक्ति से हम सो रहे थे, वही सब शक्तिमान है। उनका ही सब पसारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, विभिन्न स्वरूप में है वो यहाँ पर उपस्थित। क्या कहा जाए, उनकी अदृश्य पंछी की ध्वनि अब भी दिग्गज में फैली, जिसके कर्णतंत्रों कानों में वो आवाज पहुंची, दौड़ पड़े, न समय का अभाव देखा, न धन का अभाव देखा। कैसे कैसे लोग यहाँ पर आए, अमीर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, और वह भी हैं माताएं जो कि जन किस तरह से यहाँ पर आश्चर्य सा दिखाई देता है। वही आकर्षण, वही गुरु महाराज की वंशी की बल अप्रकट रूप से हम सबको आकर्षित करती है और यहाँ पर आकर के बस जुड़ गई, सब लोग पधार गए। परम भागवत पंडित जी महाराज की तपो स्थली पर गुरु महाराज विराजमान रहते हैं, उनकी कृपा से सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं। कैसे कैसे लोग आए यहाँ पर, क्या हुआ, कैसे हो गया इतना बड़ा आयोजन। जैसे कि अभी सुन रहे थे से भरत जी भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं और भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उन भक्त के लिए बस रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करते हैं वो महापुरुष, और वो रिद्धि सिद्धि को बस मनुष्य रूप में प्रकट होकर के सेवा में होता है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी भाई बहन सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से जानिए कि वो बस रिद्धि सिद्धियों के स्वरूप है। नहीं पढ़ना इतना बड़ा था जो कि असंभव ही दिखाई दे रहा था, कैसे संभव हो पा रहा है। ये उन भक्तों के लिए क्या कहा जाए, रात दिन लगे रहे गुरु महाराज बस भक्तों की सेवा करते हैं। गुरु महाराज यही कहा करते थे कि भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है, और वो गुरु महाराज की सेवा किसी व्यक्ति से कहने नहीं आता है। कैसे ये सब हो गया, क्या हुआ। प्रारंभ में हम दोनों भाई मथुरा पहुंचे, परंतु जिसे यात्रा देने पहुंचते थे, पिछले वर्ष में पहुंचे, असुविधा के कारण कहने लगे मेरा आशीर्वाद है, सब उनकी कृपा से संपन्न हुआ। इस बार भी हम पहुंचे इसी आशा के साथ कि अब अनुमति प्राप्त होगी, और पहुंचे उस कक्ष में जाकर के देखा माँ है, माँ के स्वरूप में वो भी विराजमान है। बस वो मौन सुकृति, हम माँ के समक्ष पहुंचे, उनकी दृष्टि से प्राप्त हो गए।
प्रताप उनकी कृपा से ये सब संपन्न हो पाया। यहाँ पर कैसे कैसे इन महापुरुषों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं कह पाता हूँ। परम पूज्य बुआ जी, मैं प्रार्थना की थी किसी तरह से आप आ पाए, तो कहने लगी कोशिश करूंगी, स्वास्थ्य को साथ दे रहा है। और वो इसीलिए दिल्ली पहुंची, दिल्ली से स्वयं बघारी। इस स्थिति में आकर के वो आ जाती है, उनकी कृपा के लिए शब्द नहीं हम लोगों के पास व्यर्थ। परम पूज्य जयपुर से माता जी, हम लोग कुछ दिन पूर्व उनसे दर्शन करने के लिए गए थे, प्रार्थना की थी। वो तुरंत कहने लगे कि 1 महीने से उनके लिए आवाज हो रहा है। पंडित जी मुझसे कहते थे कि टुंडला भंडारे में तुम्हें जरूर पहुंचना है, मैं जरूर जाऊँ। आप हम सब ने देखा किस तरह से यहाँ पर आए, उनकी कृपा के कोई शब्द नहीं, ऐसे कृपा करते हैं, यही प्रार्थना है। यहाँ पर हमारी बहन गुड्डी सुषमा बताई हुई है। मैंने बहन अंजू से भी पूछा था कानपुर में, कुछ अस्वस्थ थी, आंखों को परेशानी से नहीं आ पाई, जैसे वो कह तो रही थी कि मैं कोशिश नहीं आ पाया। उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। क्या कहा जाए, सब तरह से सहायता करने वाले हमारे प्रिय सुनील जी, जो बड़े भैया के सुपुत्र के स्वरूप नहीं है, यहाँ पर है। कृपा की सबको प्रसन्न किया, सब कुछ किया। ये आरोग्य के लिए बहुत व्यस्त समय में भी यहाँ पर आए जाना था, उनके बिना यहाँ पर था भी क्या, बाहर भी जाने का प्रोग्राम बन रहा था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने इन दिनों में मैं नहीं रहा, कैसे कृपा की है। क्या करें, श्रीमती मधु जी, श्रीमती चांदनी जी और जयपुर से मेरे छोटे भाई अमित कैसे आगे व्यस्त रहते हैं, बड़ा मुंबई जी, उनकी बहू जी, सभी पढ़ा महापुरुषों की आगमन से यहाँ की सभा में चांद कर जाते हैं, कुछ का कुछ दिखाई देता है, गद्गद हो जाता है। पर गुरु परिवार के आने पर परम भागवत पंडित माता जी अक्सर यही कहा करते थे, गुरु महाराज के परिवार का छोटे से छोटा सदस्य मेरे लिए पूजनीय, वही हमसे क्या कहा जा सकता है, समय कहने में आता नहीं है। आप सबकी उपस्थिति, परम पूज्य बुआ जी की बेटी, दामाद साहब और भी बच्चे और सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। अमित जी की पत्नी नहीं आ पाए, क्या कहा जाए, कैसे ये आयोजन हो जाता है समझ में नहीं आता है। इतना विशाल आयोजन कैसे संपन्न होता है। हवा पे जाते
कैसे वो लोग जो सत्संग से संबंधित भी नहीं है फिर भी हर समय तैयार रहते हैं, करे ठीक है हम ये कार्य करें। उनमें हमारे सांसद श्री राजगोपाल जी वास्तव थे, लेकिन उनका सहयोग बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और प्रोफेसर एसपी सिंह पटेल के लिए तो कुछ कहने में आता ही नहीं। वो आज से नहीं कई वर्षों से तत्पर रहते हैं यहाँ पर सबको संपन्न कराने। वो कहते हैं जो कुछ मुझसे हो सकता है और क्या है। यहाँ के सांसद हैं उनकी पत्नी श्रीमती मधु बघेल, वो तो कुछ पूछिए नहीं, हर समय तैयार रहते हैं। उन्होंने इतना सुंदर अपना मैरिज हो पाल की सब व्यवस्थाओं से उन्होंने बहुत ही सहयोग